वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 7 के श्लोक 29 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 29 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्य को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मेरी शरण होकर जरा और मरण अर्थात जन्म और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वह पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। और मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के अध्याय 7 के श्लोक 29 को सरल रूप में समझने के लिए हमें अध्याय 7 के श्लोक 27, 28, 29 को एक साथ समझना होगा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी हमें अध्याय 7 के श्लोक 27 में यह सत्य बताते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में जो मनुष्य विषय भोगों की कामना रखकर संसार के सुख पाने के लिए सकाम भक्ति और सकाम कर्म करते हैं, ऐसे मनुष्य सदैव सुख दुख से घिरे हुए मोह रूपी दलदल में फंसे हुए जन्म मरण चक्र में भटकते हैं और अपने भीतर वास करने वाली आत्मा और परमात्मा से दूर रहते हुए जन्म मरण चक्र में भटकते रहते हैं। नाना प्रकार के शरीर, नाना प्रकार की योनियों में पाकर भटकते रहते हैं। मगर इसके विपरीत अध्याय 7 के श्लोक 28 में भगवान कहते हैं, जो मनुष्य ये सत्य जान लेते हैं कि इस शरीर में वो आत्मा है, शरीर नहीं है, वो शरीर के सुख के लिए जीवन नहीं जीते, शरीर के कल्याण के लिए जीवन नहीं जीते, उनका तो लक्ष्य होता है आत्मा का कल्याण, और वो आत्मा के कल्याण के लिए सदैव निष्काम कर्म योग में जीवन जीते हैं। भगवान कहते हैं, जब मनुष्य निष्काम कर्म योग में जीवन को जीता है तो ऐसे मनुष्य के समस्त पाप नाश हो जाते हैं। जब पाप नाश हो जाते हैं तब मनुष्य को परमात्मा की सच्ची भक्ति का अधिकार स्वयं ईश्वर देते हैं। भगवान कहते हैं, ऐसे दृढ़ निश्चयी भक्त मुझे सब प्रकार से भजते हैं। और उससे आगे अध्याय 7 के श्लोक 29 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें आज यह सत्य बता रहे हैं कि ऐसे दृढ़ निश्चयी मनुष्य परमात्मा को सब प्रकार से बचते हुए जन्म मरण चक्र से छूटने के प्रयास में भगवान की भक्ति करते हैं। उनका लक्ष्य शरीर के संसार के सुख पाना नहीं होता, उनका लक्ष्य संसार में विषय भोगों का सुख पाना नहीं होता। वो तो केवल ईश्वर से, अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन चाहते हैं। वो ये कहते हैं, हे ईश्वर, सृष्टि आरंभ से मेरी आत्मा नाना प्रकार के शरीरों को धारण करके इस शरीर में लाखों प्रकार के सुख दुख अनेकों योनि में भोग रही है। हे प्रभु, मैं तुमसे बिछड़ा हुआ हूँ, अब मैं तुमसे मिलन चाहता हूँ, अब इस बंधन को खत्म करो और मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दो। इस भावना से जब वो भक्ति करता है तो भगवान कहते हैं, वो जल्दी मुझको तो पाता ही है, साथ में उस भक्ति के दौरान मेरी संपूर्ण ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को अर्थात अपने स्वरूप को और संपूर्ण कर्म को जान लेता है। कर्म को जानने का अर्थ होता है वो कर्म अकर्म विकर्म के भेद को जान जाता है और कर्म और विकर्म से दूर रहता है। वह सदैव अकर्म में जीवन जीता है और आसानी से इस जन्म मरण चक्र को तोड़कर अपनी आत्मा से अपने परमात्मा का मिलन कर लेता है। भगवान ने 3 श्लोकों में कितनी आसानी से मनुष्य को मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग बता दिया, जो निष्काम कर्म योग से निकलता है। हमें निष्काम कर्म योग में भट्टी में तप कर अपने आप को शुद्ध करना ही होगा, तभी हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ईश्वर आपका कल्याण करे। जय श्री कृष्ण।